जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी सेवारत सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक युवा सेना में शामिल होता है, उसके बाद वह जब मैरिज करता है, तो मैरिज करने के बाद उसको अपनी पत्नी का नाम और जन्म तिथि किन किन दस्तावेजों में देखनी चाहिए कि एक जैसी है या अलग अलग है। जब शादी का पार्ट ऑर्डर करवाता है, उससे पहले उसको पूरा डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। उसके अंतर्गत वाइफ की 10वीं क्लास की मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पत्नी का आधार कार्ड और पत्नी का पैन कार्ड, इन चारों दस्तावेजों के अंदर पत्नी का नाम और पत्नी की जन्म दिनांक यानी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी करेक्शन है तो पार्ट ऑर्डर करवाने से पहले ही उसको अमेंडमेंट करवा लें। एक बार पार्ट ऑर्डर होने के बाद नाम और जन्म दिनांक बदली करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सैनिक को शादी का पार्ट ऑर्डर करवाने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए। कौन से सैनिक दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि एक समान होनी चाहिए। जब सैनिक की शादी का पार्ट ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट है जो सैनिक को चेक करने चाहिए कि उसके शादी के पार्ट ऑर्डर में नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है। सबसे पहले शादी का पार्ट ऑर्डर चेक करना चाहिए, उसमें उसकी वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं। उसके बाद में उसको अपनी जो पर्सनल दस्तावेज में 958 होती है, 958 में जहाँ पीछे एंट्री होता है वो एंट्री चेक करना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ और वाइफ का नाम सही है। इसके बाद में वाइफ का बैंक खाता चेक करना चाहिए, उसमें वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। सैन्य दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि गलत होने पर क्या करें। जब सैनिक सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लेता है और उसके बाद में यदि उसकी पत्नी का या बच्चों का नाम या जन्म तिथि गलत है तो क्या करें। पत्नी या बच्चों का सैन्य दस्तावेजों में नाम गलत होने पर उसको सही करवाएं। यदि सैनिक की पत्नी और बच्चे का नाम फौजी डॉक्यूमेंट्स में गलत है तो उसको ठीक करवाएं। पत्नी या बच्चों का सैन्य दस्तावेजों में जन्म तिथि गलत होने पर उसको सही करवाएं। यदि सैनिक की पत्नी और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फौजी डॉक्यूमेंट में यदि गलत है तो उसको भी ठीक करवाएं। नाम और जन्मतिथि को सैन्य दस्तावेजों में सही करने का प्रोसेस क्या है, उसका वीडियो सैनिक जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहां से आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। बच्चों की जन्मतिथि और नाम किस दस्तावेज में चेक करें। सैनिक को अपने बच्चे का नाम और जन्म दिनांक चेक करने के लिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट चेक करें। यदि बच्चा पढ़ रहा है तो मार्कशीट, बच्चे का आधार कार्ड, सेना में बच्चे के जन्म का पार्ट ऑर्डर, जवान की पर्सनल 958 और जो रिकॉर्ड में सीट रोल होती है, उन सभी दस्तावेजों के अंदर बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के माता और पिता का नाम सही होना चाहिए। यदि एक बार डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है तो फिर आगे के लिए वह बड़ी परेशानी हो सकती है। जब जवान अपनी सर्विस पूरी कर लेता है और पेंशन आता है तो पेंशन आने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए जिससे पेंशन आने के बाद उस जवान या उसकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले सीट रोल जो रिकॉर्ड ऑफिस में होती है, शादी का पार्ट ऑर्डर, पत्नी का आधार कार्ड, पत्नी का पैन कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट, इसके अलावा पत्नी का अकाउंट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर पत्नी का नाम, पत्नी की डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का नाम, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और जो भी एड्रेस होता है वो सभी चेक करने चाहिए, जिससे पेंशन आने के बाद उसको जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड के चक्कर नहीं काटने पड़े। दोस्तों, ये जानकारी वैसे लगती छोटी है, लेकिन जब एक जवान पेंशन आ जाता है उसके बाद वह बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब एक जवान सबके बीच में से चला जाता है तो उसकी पत्नी को, उनके बच्चों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। जब तक नाम और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी, जब तक उनकी पेंशन भी शुरू नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो ये प्रोसेस बताया गया है वो सभी आप फॉलो करें, जिससे आपको पेंशन आने के बाद कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।